अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक बहाली 2025। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम लोगों को बताइए कि एज लिमिट इसके अंदर क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके फॉर्म का डेट कब निकलेगा, इसका सिलेबस क्या है। ये तमाम चीज़ों को लेकर आप लोगों का बार बार हमारे सभी वीडियोस में कमेंट आ रहा था कि आप हमें बताएं ताकि हम उसी हिसाब से आगे काम करें। तो क्योंकि मैं सोचा कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो आनी चाहिए ताकि आप लोगों को किस तरीके से पता हो जाए कि इसका एज लिमिट क्या है और इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था तो मैं एक एक करके तमाम चीज़ों को मैं लेता हूँ। देखिए सबसे पहला जो आपका कमेंट आ रहा था कि इसके अंदर एज लिमिट क्या है, तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर कई कैटेगरी के हैं। इसके अंदर आप जानते हैं कि जनरल है, EWS है, इसमें OBC है, उसमें EBC 1 है, EBC 2 है, उसके बाद SC है, उसके बाद ST है। तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो कोटा है वो चाहे वो EWS हो और जनरल हो, इन लोगों की जो उम्र है, जो पुरुष है उनके लिए 37 साल है, और उसके बाद जो महिला है चाहे वो जनरल वाले महिला हो या EWS महिला हो उनके लिए 40 साल है। और उसके बाद जो जानते हैं कि आप OBC में यहाँ पर OBC 1 OBC 2 जो है उनकी भी यहाँ पर एज जो है वो 40 साल है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो उनकी भी उम्र 40 साल। और SC ST के लिए बिहार में आप जानते हैं कि उसके अंदर 42 साल कम से कम उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया एज लिमिट को लेकर। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो आरक्षण लागू है जिस भी कैटेगरी के लिए वही आरक्षण इसके अंदर भी क्या होगा, लागू होगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो आप लोगों का जो बार बार जो क्वेश्चन आ रहा था, आप लोग जो पूछ रहे थे वो ये था कि इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए आप जानते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इससे पहले जो बहाली पूर्व में आई थी, इससे पहले 2019 में जो सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली आई थी उसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मांगा था वो इंटर लेवल का, यानी आप अगर बिहार मदरसा बोर्ड से अगर आपने इंटर किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी अगर आपने मौलवी किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या दूसरे बोर्ड वाले जो जैसे हिंदी बोर्ड है, बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति पटना जो है, अगर आप वहां से इंटर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका 100 नंबर का कम से कम आपका उर्दू होना चाहिए। 100 नंबर का उर्दू, आपका उर्दू में कितना नंबर आया उससे बात नहीं है, लेकिन आपका जो 100 नंबर जो उर्दू होता है वो आना चाहिए, यानी फुल मार्क्स उसमें 100 वाला होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि 50 नंबर का भी उर्दू पहले के लोगों लेते थे, क्योंकि पहले 50 नंबर का चलता था, लेकिन अब 100 नंबर का उर्दू चलता है। और मौलवी वाले में क्या है कि उसके अंदर 50 नंबर का कोई भी वहाँ पर क्वेश्चन नहीं होता। टोटल उसके अंदर जितना भी सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है। तो मौलवी वालों को तो कोई परेशानी नहीं है, उनका तो 100 नंबर रहता ही है। लेकिन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड से जिन्होंने किया है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मार्कशीट में देख लें कि उनका इसके अंदर कितना नंबर है, यानी 100 नंबर वाला उर्दू है या 50 नंबर वाला उर्दू है। तो ये दो कन्फ्यूज़न जो था आपका वो दूर हो गया, एक एज लिमिट को लेकर और जो आपका क्वालिफ़िकेशन है उसको लेकर आपका दोनों कन्फ्यूज़न उम्मीद है कि वो दूर हो गया होगा। और तीसरा जो आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि इसका डेट कब आएगा, फॉर्म डेट कब आएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि अभी मंत्रिमंडल से ये पास हुआ है, उसके बाद फिर तमाम जगहों की सीट को भी बताया गया था। मैंने इससे पहले भी अपने यूट्यूब चैनल का जो व्हाट्सअप चैनल है वो मैंने वहाँ पर भी उसका पूरा पत्र 6 पन्ने का जो पत्र था वो हमने डाला था, टेलीग्राम पर भी हमने डाला था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ जाकर वो आप देख सकते हैं। देखिए अभी फॉर्म डेट उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर में या मई के शुरुआती हफ्ते में
इसका जो फॉर्म डेट आने की उम्मीद है। ये कंफर्म नहीं है, इसलिए कि अभी तो जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से सिद्धार्थ साहब काम कर रहे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों का फॉर्म डेट जो है वो आना चाहिए, और बहुत जल्द उम्मीद है कि आपका इस महीने के आखिर में या नेक्स्ट महीने आपका फॉर्म डेट आ सकता है। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि फॉर्म डेट अभी नहीं आया है और अभी फॉर्म डेट आने वाला है। उसके बाद देखिए, आपका जो चौथा क्वेश्चन था वो ये था सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर ये क्वेश्चन था कि हम कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, इसके अंदर क्या चीज़ आएगा, क्या चीज़ नहीं आएगा। देखिए, इससे पहले जो बहाली आई थी उसके अंदर जो क्वेश्चन था वाहिद जमा था, मुतज़ाद था, मुतरादिफ था, उसके बाद कुछ मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में पूछा गया था, उर्दू इस्तिलाहात उसके अंदर पूछे गए थे। ये था पीटी के अंदर। आप जानते हैं कि अगर 40,000 से ज़ायद फॉर्म भरा जाता है तो एक पीटी एग्ज़ाम होगा उसके, क्योंकि पिछले बार भी बताया था कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आता है तो एक पीटी एग्ज़ाम किया जाएगा, उसके बाद फिर मेंस होगा। तो उसी तरह हुआ था कि 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आने की वजह से पीटी हुआ था, और पीटी में जो पूछा गया था तो हमने आपको बताया, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस पूछा गया था, मुतज़ाद पूछा गया था, मुतरादिफ पूछा गया था, वाहिद जमा पूछा गया था, उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात, हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात, ये तमाम, और कुछ जीके के भी उसके अंदर क्वेश्चन उसके अंदर थे। 100 क्वेश्चन उसके अंदर दिया गया था। उसके बाद फिर मेंस एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 200 नंबर का, 100 नंबर का उर्दू कवायद में बहुत सारे, उसमें वाहिद जमा, उसमें मुतज़ाद, मुतरादिफ, इसमें ये सब चीज़ था। 100 नंबर का था टोटल उर्दू कवायद से, और जो 100 नंबर था उसमें 40 नंबर उर्दू से हिंदी और 40 नंबर हिंदी से उर्दू था। 80 नंबर ये हुआ, और उसमें 10 से उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, इस तरीके से था 20 नंबर का। तो टोटल 200 नंबर का मेंस के अंदर पूछा गया था। तो अब आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर पीटी के अंदर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म जाते हैं तो आपका पीटी एग्ज़ाम होगा, और अगर 40,000 से कम आता है तो डायरेक्ट आपका मेंस एग्ज़ाम इसके अंदर हो जाएगा। ये मैंने पिछली मरतबा जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसी आधार पर हमने आपको ये तमाम बातें बताई। हो सकता है कि अगर इस मरतबा कुछ नया नोटिफिकेशन आया है तो उसके अंदर कुछ सिलेबस चेंज हो सकता है। अब देखिए, सिलेबस अगर चेंज होगा तो ज़्यादा कितना होगा, चेंज होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अब क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आने दीजिए, उससे और कन्फ्यूज़न जो है लोगों के अंदर वो दूर हो जाएगा कि इसका क्या स्वरूप होने वाला है, इसके अंदर क्या चीज़ें रहने वाली है। नोटिफिकेशन आने के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक में या मई के शुरुआती हफ्ते में इसका फॉर्म डेट आ सकता है। तो ये कुछ आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न था वो हमने सोचा कि आप लोगों के सामने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए, ताकि बहुत सारे लोग परेशान हैं हम भर सकते हैं या हम भर सकते हैं। तो हमने आपको तमाम चीज़ें बताया है। आई होप को आपको ये तमाम जो जानकारी हमने बताई है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह आपने जो प्यार दिया है इसी तरह आप देते रहें, ताकि आप इस यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।